हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी ट्रिक्स क्लासेस। चलो कुछ और हम लोग आज प्रीपोजिशंस देखते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला वर्ड जिसके साथ आज हम लोग प्रीपोजिशंस देखने वाले हैं वो है ब्लाइंड। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरा समझो। देखो, जब भी कभी ब्लाइंड एक एडजेक्टिव की तरीके से यूज होगा, ठीक है, और उसके साथ हमको प्रीपोजिशन यूज करना होगा, तो तीन सिचुएशंस रहती हैं। उन तीन सिचुएशंस को हमको समझना पड़ेगा। पहली सिचुएशन यह है कि ब्लाइंड का मतलब समझो। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा। तो अगर वो दोनों आंखों से अंधा है, बोथ दी आईज, तो हम ऑफ का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है ये, समझो इसको। अगर वो दोनों आंखों से अंधा है तो हम ऑफ का यूज करते हैं। अगर वो एक आंख से अंधा है तो हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। और अगर वो निग्लेक्टफुल है, निग्लेक्टफुल का मतलब होता है ध्यान न देना। ध्यान न देना यानी कि वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता है, निग्लेक्टफुल है, तो वो भी एक तरीके से दिमाग का अंधा हो गया, ठीक है। आंख का अंधा नहीं है, दिमाग का अंधा है। तो अगर वो दिमाग का अंधा है यानी कि वो निग्लेक्टफुल है, यानी किसी चीज को ध्यान नहीं देता है, तो उस केस में हम टू का यूज करते हैं। कोई भी डाउट इन तीन चीजों में? ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, या तो आंख का अंधा या दिमाग का अंधा। अगर वो दोनों आंखों का अंधा है तो ऑफ का यूज करोगे, एक आंख का अंधा है तो इनका यूज करोगे, और अगर वो दिमाग का अंधा है यानी कि वो निग्लेक्टफुल है, किसी चीज को ध्यान नहीं देता है, तो हम टू का यूज करते हैं। अब यहां तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, जिनको जरा इनको पढ़ो और बताओ कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ब्लाइंड के साथ। देखो, ही इज ब्लाइंड। किस चीज के लिए ब्लाइंड है? कि आंखों का अंधा है? नहीं, जो वो गलतियां करता है, जो फॉल्ट करता है, उसके लिए वो ब्लाइंड है। अपनी आंखें बंद कर लेता है कि भाई मैं तो जो हूं वो 100% सही हूं, मैं जो करता हूं कुछ भी गलती नहीं करता हूं, तो अपने फॉल्ट्स के लिए वो ब्लाइंड है। तो निग्लेक्टफुल है, इसका मतलब आंखों का अंधा तो नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा? टू आ जाएगा। अगला देखो, ही इज ब्लाइंड। अब देखो, दोनों आंखों से अंधा है, दोनों आंखों से अंधे के केस में क्या आएगा? ऑफ आ जाएगा। ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज। अगला देखो, ही इज ब्लाइंड। अब देखो, ये सिर्फ एक आंख से अंधा है, लेफ्ट आई से सिर्फ अंधा है, एक आंख से अंधा है, तो क्या आएगा? इन आ जाएगा यहां पर। काफी ज्यादा एग्जाम में आया है, इस चीज पर थोड़ा गौर करो, मनन करो। 5 सेकंड आपको दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, प्रीपोजिशंस को इस तरीके से पढ़ोगे तो कभी प्रीपोजिशन नहीं भूलोगे, क्योंकि ये याद करने का प्रोसीजर नहीं है, ये लॉजिकली समझने का प्रोसीजर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे प्रीपोजिशंस कवर करेंगे, आप चिंता मत करिए, बस करते रहिए। हम थोड़ा 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 करके कराएंगे, जिससे कि आप एकदम एग्जाम के लिए एक्सपर्ट हो जाए। चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला जो वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फैमिलियर। फैमिलियर, ठीक है। फैमिलियर का मतलब क्या होता है? कि हम इस चीज से फैमिलियर हैं, ठीक है, हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फैमिलियर विद समथिंग आता है, ठीक है। हम किसी चीज से, समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज से, ठीक है। जो चीज निर्जीव है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो निर्जीव चीजें हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उससे फैमिलियर होंगे तो विद आएगा। और विद सम्बन, यानी कि सम्बन का मतलब जब किसी इंसान की बात करेंगे तो इंसान से जब हम फैमिलियर होंगे तो हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि जब भी हम किसी चीज से फैमिलियर होंगे, जब भी हम किसी चीज से परिचित होंगे, तो अगर आप किसी इंसान से परिचित हो तो आप टू का यूज करो, और अगर आप किसी वस्तु से परिचित हो, निर्जीव चीज से परिचित हो, तो आप विद का यूज करो। यहां तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, बताओ कहां पर क्या आएगा? देखो, यहां पर फैमिलियर लिखा हुआ है, साथ में लिखा है योर पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या होते हैं? जीवित होते हैं, इंसान होते हैं, तो यानी संबंध की बात हो रही है। तो जब भी कभी संबंध की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? हमेशा टू लिखेंगे। बस इतना सोचना था मुझको कि अगर कभी भी हम किसी इंसान से फैमिलियर होंगे तो टू का यूज करेंगे, ठीक है। और जब भी कभी हम किसी निर्जीव वस्तु से होंगे मुखातिब, तो क्या आएगा? तो विद का यूज होगा। सेकंड देखो, आई एम नॉट फैमिलियर, क्या आएगा यहां पर? आई एम नॉट फैमिलियर। आगे देखना होगा क्या लिखा होगा? दिस मेथड। ये मेथड, मेथड कैसा होगा? ये तो कोई वस्तु है या निर्जीव चीज है? ये तो मेथड तो एक निर्जीव चीज है, कोई इंसान तो है नहीं, तो यहां पर मैं विद का यूज कर दूंगा। आसान सी बात है। अगला देखो, ही इज नॉट फैमिलियर। बताओ यहां टू आएगा कि विद आएगा? आगे लिखा है दिस सिटी। देखो, जब भी कभी, अब यहां पर शहर की बात कर रहा है, यहां पर बात गौर से समझिए। फैमिलियर किस चीज से आप परिचित नहीं है या किस चीज से परिचित नहीं है? दिस सिटी, ये शहर से। देखो, अगर उस शहर के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, अगर उस शहर के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हो तो टू आ जाएगा। पर वहां की जो चीजें हैं, जो वहां के हाव भाव है, जो वहां का कल्चर है,
वहां का जो म्यूजियम है, वहां का जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, यानी कि जितनी भी निर्जीव चीजें हैं उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो विद आ जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट का फर्क है, पर इस केस में थर्ड वाले सेंटेंस में दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर फेमिलियर आपने बोल दिया और आपको विद लिखा हुआ है आपकी बुक में तो आपने विद ही मान लिया कि उसके साथ कभी टू नहीं आ सकता। तो आपको सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं कि कब किसके साथ क्या आ सकता है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारा कंप्लीट वीडियो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं पेन ड्राइव में। ठीक है, आप हमारे नंबर 9821332864 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी मेल आईडी info@easytricksclasses.com पर आप एक मेल ड्रॉप करेंगे तो हम आपको कॉल बैक कर देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।